बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 और क्लास मैट्रिक। हदीस नंबर 4 है आपकी किताब में। ये मैं पढ़ रही हूँ और इसका तर्जुमा और उसकी वजाहत आपके सामने बयान कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सल्ले अला मर्रतिन फतहल्लाहु लहु बाबुन मिनल आफिया। तर्जुमा, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह ने उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। आप जानते हैं कि हमें एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनने के लिए अल्लाह ताला के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का लाज़मी तकाज़ा है। और इस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मोहब्बत का सबूत पेश करें। उसका अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छा तरीक़ा ये इनायत फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने की हमें तालीम दी गई है। अल्लाह ताला ने जो है वो ख़ुद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, तो ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। यानी अगर हम ये कहना चाहते हैं, ये दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जहाँ उनकी तालीमात की पैरवी करना हमारे लिए ज़रूरी है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम उनके ऊपर जितना हो सके दुरूद पाक भेजें, सलाम भेजें। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ये चीज़, और इसके बेइंतहा फ़ायदे भी हैं। हदीस से पाक की रोशनी में भी फजीलत बयान की गई है दुरूद पाक पढ़ने की। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजे, अल्लाह उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देगा। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजेगा। शरई लिहाज से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए किसी के सामने, तो ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। खाक आलूद हो यानी कि ये एक तरह के ऐसे कलमात हैं कि मतलब उस शख्स के का नुकसान हो, बुरा हो, कि जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। इस लिहाज से जो है वो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिस तरह से दीगर इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं, उसी तरह से दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि ये हमारी दीनी और दुनियावी दोनों ज़िंदगियों में बहुत कारआमद है। इससे हमारे मसाइल भी हल होते हैं। दुआओं की कबूलियत के लिए भी दुरूद पाक का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ रद्द नहीं होगी जिसके अव्वल और आखिर में दुरूद पढ़ा जाए। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, तो हमें उसके शुरू में और उसके आखिर में दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। फिर इसके अलावा ये कि हमारी मुश्किलात भी आसान होती हैं। बहुत सारे मामलात में जो है वो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ें। फिर क़यामत के दिन भी ये दुरूद पाक का पढ़ना हमारे काम आएगा। उलमाए कराम और सूफियाए कराम का ये तरीक़ा एक आ रहा है कि वो दिन और रात में कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करते थे, और इसकी वजह से जहाँ उनके दीगर और बहुत मामलात यानी उनको तरक्की हासिल होती थी दीनी लिहाज से, वहीं ये कि ये फ़ायदा भी हासिल हुआ है उनको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होती है। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ लाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मर्तबा, एक बहुत बड़ी सादत है जो दुरूद पाक पढ़ने से हासिल हो सकती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद का एहतमाम करें, पाक व साफ़ होकर दुरूद पाक पढ़ें, इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई तुझ पर दुरूद भेजता है मैं उस पर रहमत भेजता हूँ, जब कोई तुझ पर सलाम भेजता है मैं उस पर सलाम भेजता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी दुरूद पाक के बारे में। दुरूद पाक कई हैं, बहुत सारे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। जैसे कि दुरूद इब्राहिमी है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। उसके अलावा भी किताबों में जो है वो मुख्तलिफ़ दुरूद पाक बयान किए गए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये दुरूद पढ़ा करें। इनको जो है वो ये समझिए कि एक तोहफ़ा है, एक हदिया है जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए भेजते हैं। इसमें लेकिन फ़ायदा हमारा ही है, हमें इसके बहुत सारे कमालात, मौज़ात, बहुत सारे इनामात इसकी वजह से हासिल होते हैं। ये हदीस मैंने आपको समझा दी। अब आप इसको हदीस को तर्जुमे को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।